जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम डेटा स्टोरेज देख रहे थे, हाउ कैन वी स्टोर डाटा, और कंप्यूटर किस तरीके से डाटा को प्रोसेस करता है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, और वो किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होते हैं। तो ये हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखी थी, ये किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैव बीन रेज्ड, और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था और उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखे थे, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने देखा था कि हमारे पास डेटा स्टोरेज में बिट्स एंड देयर स्टोरेज, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम इन मेमोरी थ्रू डिफरेंट लॉजिकल गेट्स थ्रू डिफरेंट बिट्स पोजीशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन जो हमारे कंप्यूटर में होती है दैट इज कॉल्ड बिट, बाइनरी इंटीजर। ठीक है, डाटा हमारे पास रैम में, मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। डाटा जिस तरह हम हाउसिंग स्कीम की बात करें तो हाउस में हमारे पास डिफरेंट एरिया एलोकेट होता है। लेट्स सपोज 240 स्क्वायर यार्ड के हैं तो कितने प्लॉट्स हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 240 हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो ब्लॉक में लेट्स सपोज 120 स्क्वायर यार्ड्स के हैं तो उसके कितने प्लॉट्स हैं। तो वो जो जिस तरीके से प्लॉट अलॉट होते हैं, इसी तरह मेमोरी में भी जो है वो एड्रेसेस अलॉट होते हैं कि कितनी साइज का एक स्लॉट है, और हर स्लॉट में अगेन डिफरेंट बिट्स होती हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लोकेशन बिट होती है, और फिर जब हम बिट्स को एक साथ फॉर्म करते हैं तो 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है। फिर एक बाइट, फिर 1024 बाइट्स का एक किलो बाइट बनता है। फिर जब 1024 किलो बाइट्स होती है तो फिर उसका 1 मेगाबिट। तो हम जब कहते हैं ना कितनी रैम है, 32 GB रैम है, तो वो गीगा बाइट्स की फॉर्म में होती है, 32 गीगा बाइट्स। तो वो भी बिट्स में ही फॉर्म कर रही होती है। जो बाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो बाइट्स बेसिकली बिट्स, जब हम 8 बिट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास एक बाइट बनता है। तो फिर जब बाइट्स को ऐड करते चले जाते हैं तो वो 1000 बाइट जो है वो एक किलो बाइट बन जाती है। फिर उसको जब जितना हम ऐड करते चले जाते हैं फिर गीगा बाइट्स एंड सो ऑन। तो ये बिट पैटर्न थ्रू आउट प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, हमारे पास रैम, जहाँ पे हम जब कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस कर रहा होता है, कंप्यूटर चल रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो सारा डाटा हमारा मेन मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। देन वी हैव मास स्टोरेज। मास स्टोरेज मींस हार्ड ड्राइव, कि डाटा परमानेंटली हमने कहीं स्टोर कर दिया, सो दैट अगर कंप्यूटर शट ऑफ डाउन भी हो जाए फिर उसके बाद जब हम ओपन करें तो वो सारा डाटा हमारे पास एक्सेसिबल हो, तो वो डाटा हम अपने हार्ड ड्राइव पे स्टोर करते हैं फॉर परमानेंट यूजेज एंड फॉर यूज आफ्टर सिस्टम शट डाउन एज वेल। How data and information is represent in computer as a bit pattern। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, उसमें हम कन्वर्जन देखेंगे कि हम बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डिफरेंट पैटर्न्स पे कैसे जा सकते हैं। हाउ डाटा इज स्टोर्ड, इंटीजर, इंटीजर फॉर्म में डाटा किस तरीके से काम कर रहे होते हैं हम। स्टोरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मींस पॉइंट्स में अगर वैल्यू है वो कंप्यूटर में कैसे प्रोसेस होती है, स्टोर होती है। डाटा को कंप्रेशन कैसे करते हैं, एंड एरर्स वगैरह जो आते हैं, ये सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिट एंड बाइनरी पैटर्न। बिट का मीनिंग ये है, बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, 0 और 1। अ बिट में बी 0 और 1। बाइनरी मींस, बाइनरी के मतलब है टू नंबर्स, ओनली टू नंबर्स विच इज 0 और 1। जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रही हूँ 10 + 20, तो कंप्यूटर डजंट नो व्हाट इज 10, व्हाट इज प्लस एंड व्हाट इज 20। कंप्यूटर 10 + 20 को पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा, और कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 और 1। तो वो तमाम डाटा 0 और 1 में जो है स्टोर करेगा, और 0 और 1 पे जब उसको कन्वर्ट कर देगा उसके बाद प्रोसेस करेगा। Bit patterns are used to represent information. We have different types of data. We have numbers, text characters, images, sounds, multimedia, videos, and other form of data which can be stored in computer. So question here is that how can we store and process data in computer system when computer understands just two numbers 0 and 1। तो जो डाटा इनपुट जा रहा होता है किसी ना किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होता है विच इज मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1। और फिर जब वो अपनी लैंग्वेज में आपके डाटा को कन्वर्ट कर लेता है, उसको समझना आसान होता है, और फिर उसके बाद वो उसको प्रोसेस करके रिजल्ट दे रहा होता है। हार्डवेयर में एडवांसेस, हमारे पास हार्डवेयर थ्रू आउट चेंज हुआ, ये हम ओवरव्यू लास्ट टाइम भी देख चुके थे, कैसे पहले हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर यूज हुए, फिर चिप आई, फिर उसके बाद किस तरीके से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, एक स्मॉल चिप में ही पूरा का पूरा हमारे पास जो है वो सर्किटरी सिस्टम उसी पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन वी हैव सम बुलियन ऑपरेशन। ये मैं सब ओवरव्यू दे रही हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट गेट ऑपरेशंस हैं, एंड, और, जोर एंड नॉट। ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा था, एंड, और एंड जोर किस तरीके से हमारे पास एंड ऑपरेशन वर्क करता है। एंड की फंक्शनलिटी ये है मल्टीप्लीकेशन वाली, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 1 जा 1। तो एंड इज लाइक मल्टीप्लीकेशन, और इज लाइक प्लस। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 1 इज ऑल्सो 1, क्योंकि 1 1 हमारे पास 2 होता है, 1 प्लस 1 2 डेसिमल का। तो जब 2 को हम बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो 1 0 के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह जोर ऑपरेशन, जोर इज सेम लाइक और। जोर की फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिवली और। ठीक है, इसके क्या मीनिंग है? जहाँ पे इनपुट सेम होगा वहां पे 0 होगा, जहाँ पे इनपुट डिफर होगा वहां पे ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमने ये देखा था ट्रुथ टेबल। ये होता है ट्रुथ टेबल जो मैंने आपको पेपर में ड्रॉ करने को कहा था, जिसपे आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। दैट इज द ट्रुथ टेबल जो हमने ड्रॉ भी किया था और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्योंकि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, सो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 2 इनपुट्स हैं, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज, कितने पैटर्न बन सकते हैं? 4। दोनों इनपुट 0 हो, एक 0 एक 1 हो, एक 1 एक 0 हो, या दोनों 1 हो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये ट्रुथ टेबल हमारे पास, ये वाला ट्रुथ टेबल शायद जोर का पूछा था मैंने, तो ये वाला बनना था। और ये देखें, नॉट के लिए एक ही इनपुट है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 ही इनपुट पॉसिबल है, एक 0 एक 1, क्योंकि इनपुट एक ही है। तो ये यही कॉम्बिनेशन की एक 0 होगा और या 1 होगा। ठीक है, हमने ये देखा था कि हम एक्सप्रेशन से गेट कैसे बना सकते हैं और गेट को देखकर हम एक्सप्रेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। अच्छा, नाउ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन योर सर्किट। आप अपने सर्किट पे अर्थमेटिक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज समथिंग न्यू जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ये बाइनरी मींस रिजल्ट भी बाइनरी में आना चाहिए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि करंट जब कंप्यूटर सिस्टम में जा रहा है तो उसको हम ट्रू कंसीडर कर रहे हैं एज अ 1, एंड व्हेन नो करंट इज पास टू द कंप्यूटर सर्किट इट इज कंसीडर्ड एज फॉल्स। और फॉल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर है, 1 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 एंड 0। अच्छा, मिड का पेपर में अभी डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ब्रेक के बाद वाले सेशन में मैं डिस्कस कर लूँगी। अभी लेक्चर जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, फिर उसके बाद मिड वाला का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें क्या बता रहा है? हाउ कैन वी ऐड बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बाइनरी नंबर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 0 1 एंड 0 1। ठीक है, इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर देती हूँ। ठीक है, सपोज मैं कह रही हूँ मेरे पास एक नंबर 1 है और दूसरा नंबर 1 है, तो अगर हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 एंड 1 इज इक्वल टू 2। बट जब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो जो भी नंबर आएगा, जब किसी भी नंबर को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसको 2 से डिवाइड करके उसका एलसीएम लेना। 1 प्लस 1 2 के इक्विवेलेंट आया है, पर 2 इज अ डेसिमल नंबर और मुझे रिजल्ट बाइनरी में चाहिए। तो 2 को मैं क्या करूंगी? 2 से डिवाइड कर दूंगी। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। सो मेरे पास डेसिमल का 2, डेसिमल मीन्स जिसकी बेस 10 हो, 0 से लेकर 9 तक नंबर आ सकते हैं। तो डेसिमल का 2 जो है वो मेरे पास इक्विवेलेंट है बाइनरी के 1 और 0 से। हम इसको 10 नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे 1 एंड 0 ऑफ बाइनरी। ये एक 1 अलग,
एंड ये 0 अलग, ये दो अलग अलग नंबर है। ठीक है, हम इसको 10 नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे 1 एंड 0। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, बाइनरी में अगर हम कह रहे हैं तो 1 एंड 0। हम इसको 10 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 एंड 0। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास बाइनरी का एक नंबर है 0 1 1 1 एंड 0। ठीक है, इसको हम ऐड करवाते हैं 1 1 0 1 एंड 1 से। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने इसको ऐड करना है, तो 1 एंड 0 वुड रिटर्न 1। 1 और 1 की बात आई, 1 प्लस 1 0 1। ठीक है, अभी हमने देखा कि बाइनरी में 1 और 1 किसके इक्विवेलेंट होते हैं? 2, और 2 बाइनरी में 1 और 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम यहाँ 0 यहाँ रख देंगे और 1 एज अ कैरी चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक करते हैं, वहां नंबर आता है, यहाँ पे कैरी 1 या 0 जाएगा। ये कैरी यहाँ आ गया, 1 एंड 1 विल रिजल्ट 0 1 अगेन, 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। तो अब हमारे पास 3 1 हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 1 इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूंगी, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लूंगी जो कि 1 1 के इक्विवेलेंट होगा। 3 का मैं डेसिमल लूंगी, एलसीएम लूंगी 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो हमारे पास डेसिमल का 3 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? डेसिमल का 3 जो है वो हमारे पास बाइनरी के 1 1 के इक्विवेलेंट है। हम इसको 11 नहीं कहेंगे, हम अगेन इसको 1 1 कहेंगे। ये बाइनरी के 1 1 के इक्विवेलेंट है। तो 3 1 आ गए, तो एक 1 यहाँ चला गया, एक 1 यहाँ एज अ कैरी चला गया। अगेन 1 प्लस 1 0 1, यहाँ पे 0 आ गया, अब और कोई नंबर नहीं है तो कैरी यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं 0 ट्रिपल 1 0 को 1 डबल 1 0 डबल 1 से ऐड करूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम कुछ और वैल्यूज भी करके देख लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं एक और नंबर दे रही हूँ कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको मैंने ऐड करवाना है। एक और मेरे पास नंबर है 1 1 1 1 0 1, लेट सपोज। ठीक है, ये दो नंबर है, इनको मैंने ऐड करवाना है। जिस तरह मैं कह रही हूँ मैंने 10 20 ऐड करवाना है, इसी तरह मैं बाइनरी में एडिशन इस तरीके से करवा रही हूँ कि मैं बाइनरी नंबर दे रही हूँ। ठीक है, अब मैंने ये बाइनरी नंबर क्या किया, यहाँ लिखा 1 1 0 0
ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, इनको मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 1 हमारे पास 0 1 के इक्वल होता है, तो 0 यहाँ आ गया एंड 1 यहाँ आ गया। अब मैंने 1 और 0, तो ये हमारे पास 1 आ गया, कोई कैरी नहीं आया, सिंपल 1 है। 0 1 अगेन 1, 0 1 अगेन 1, 1 and 1, 0 1, तो 0 यहाँ आया और 1 ऊपर चला गया। अब 3 1 हो गए, 3 1 इज इक्वल टू 1 1, तो यहाँ पे 1 एक 1 यहाँ आ गया। अब कोई और फर्दर नंबर है नहीं, तो दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ एडिंग 1 1 0 0 1 विद 1 1 1 1 0 1। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और वैल्यूज दे रही हूँ ऐड करवाने के लिए, उसको देखना है कि हम कैसे ऐड करेंगे। 10 1 0 1 1 1। ठीक है, इसको आपने ऐड करवाना है। जो अनदर नंबर है हमारे पास 0 0 0 एंड 1। अब आप इसको अपने पास पेपर पे सॉल्व करें और मुझे 1 बाय 1 सबका आंसर बताएं कि क्या आ रहा है। जी क्लास, कैलकुलेट करते रहें इसको साथ साथ और मुझे बता दें, अपने पास पेपर पे सॉल्व करें। अच्छा, फर्स्ट का आ रहा है 1 0 1 0 0, ये आ रहा है सबके पास। 1 0 क्या था, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 सबके पास यही आ रहा है। ठीक है, सेकंड का क्या आ रहा है। सेकंड का आ रहा है 1 1 0 0 1, सबके पास यही आ रहा है। 1 1 0 0 1। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। थर्ड वन का क्या आ रहा है। 1 1 0 0 1 1 0 0। ये तो नहीं आ रहा। 0 1, ठीक है, ये सही हो गया। थर्ड वन 1 1 1 और 1, ठीक है, सही आ रहा है, यही आ रहा है। देखो 1 1 0 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 1 2 और 0 0, एक 1 यहाँ चला गया, ठीक है ना, ये आ रहा है ना 1 1 0 0। एक मिनट, पहले जरा थर्ड में कंफ्यूजन है वो खत्म कर लेते हैं। 1 0 1 1 2 3, ठीक है, 1 1 हो गया मेरे पास 0 1 1 1 0 1, 3 1 होगा 11, तो 1 1 0 0 सही आ रहा है, ये सही आ रहा है 1 1 0 0। अच्छा, लास्ट वाले का क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 1 and 1 0, 1 2 3 4 5
6 एंड 0, ये आ रहा है, सबका यही आ रहा है। ओके, व्हाट इफ वी हैव न्यूमेरिक नंबर्स। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐड करें 25 को और 18 को बाइनरी में, तो फिर आप कैसे करेंगे? जी क्लास, हाउ कैन यू ऐड 25 एंड 18 इन बाइनरी? एग्जैक्टली, पहले हम 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो पहले हम किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, 25 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, लाइक उसका एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 12 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। तो हम हमेशा बाइनरी में कैसे लेते हैं, यहाँ से टॉप टू बॉटम टू टॉप जा रहे होते हैं। तो 25 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 0 एंड 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास 18 है, 18 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो गया? 18 1 0 0 1 एंड 0। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, 1 एंड 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 एंड 1 1 0 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1 0 1 0 1 1। मेरे पास तो ये आंसर आ रहा है 1 0 1 0 1 1। आप लोगों के पास 1 0 0 1 0 और 1 0 0 1 1 कैसे आ रहा है?
जी क्लास, सबका ये आंसर आ गया 101011। ओके, ठीक है। तो दैट इज द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। हम बाइनरी में अर्थमेटिक एडिशन इस तरीके से करते हैं। अगर बाइनरी में गिवन हो तो हम डायरेक्ट बाइनरी में करते हैं, और अगर डेसिमल में नंबर हो तो पहले उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फिर उसको हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी दो इनपुट्स हैं, ठीक है। हमारे पास ए एंड बी दो इनपुट है। एक इनपुट है ए, इसमें पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती है 0 एंड 1। सेकंड इनपुट है बी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 एंड 1। तो जब हम 0 को 0 से ऐड करेंगे तो रिजल्ट वुड बी 0 0। जब 0 और 1 ऐड होगा तो रिजल्ट होगा 0 एंड 1। जब हमारे पास 1 और 0 ऐड होगा तो 0 1 एंड 1 1 वुड रिजल्ट 1 एंड 0। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितना टाइम बचता है। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद साद अली काजी, साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी एब्सेंट, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादिउर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, सैयद फैजान अली, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, हंजला शकील, मोहम्मद सुमेर, मोहम्मद सुमेर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, मसाब बिन जिया, ओके प्रेजेंट,
तलहा हसान, तलहा हसान, तलहा एब्सेंट है। हबीबुल्लाह नूर, ओके। मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान। मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतसम, मोहम्मद मोहतसम एब्सेंट। मोहम्मद हसान खान, जुइस मुशीर, जुइस मुशीर एब्सेंट। सैयद उजैर जाफरी, उसामा, मशर फिदा खान, दानियाल अहमद, दानियाल अहमद। तहरीम फातिमा, अच्छा दानियाल अहमद एब्सेंट है। तहरीम फातिमा। अब्दुल राफे सिद्दीकी, अब्दुल राफे सिद्दीकी। मोहम्मद हाशिर, मतीन अब्बासी, शहबाज इलियास, वनीजा बतूल, सजील, सजील, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद आशिर एब्सेंट। नाफिल नबील, शामिर शाकिर, शामिर शाकिर, ओके। अच्छा जी, और बाद में अभी मोहम्मद फतेह शाकिर, ओह सॉरी, मोहम्मद फातेह शाकिर, उसामा, ठीक है। और किसी ने ज्वाइन किया था? मुनीम ने दोबारा ज्वाइन किया है, मोहम्मद मुनीम कुरैशी एंड तला हसन। ठीक है जी, सबके अटेंडेंस मार्क हो गई है जी। कुछ क्यूरीज थी आप लोग की? कुछ क्यूरीज थी तो पूछ ले। तो ये क्वेश्चन में शायद आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे। वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन 4 था उसमें शायद किसी को कोई कंफ्यूजन थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 एंड 1। अच्छा, इसी में स्लाइड में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आप लोग। देखो 0 0 हमारे पास 0 0,
0 1 0 1। इसी तरह 0 1 जब ऐड होगा या 1 0 ऐड होगा तो इट वुड बी 0 1। हम इसको 1 0 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 0 इक्विवेलेंट होता है 2 के। तो हमारे पास 1 एंड 0 1 है, तो 1 मीन्स यहाँ 1 और यहाँ पे 0। अगर हम 0 और 1 को आगे पीछे कर देंगे लाइक 1 यहाँ और 0 यहाँ, तो वो 10 बनाएगा, और 10 मीन्स 2 होते हैं। 2 कब होगा? जब 1 1 से ऐड होगा। सो 1 एंड 1 2, और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास बाइनरी में 1 और 0 होता है। इसीलिए हमने 1 एंड 0, जब मैं 1 को 0 से ऐड करूंगी तो रिजल्ट होगा 0 एंड 1। 1 0 1। सो 1 पे हम चाहे 0 यहाँ जितने भी 0 लगा दें, इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू। बट अगर हम राइट पे 0 बढ़ाएंगे तो उससे हमारी वैल्यू चेंज होगी। बट अगर हम नंबर के लेफ्ट पे 0 0 लगाएंगे तो उससे हमारे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।